आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात? कौन सी? क्या हुआ मिसेस जिन? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब कुछ ठीक है, बस हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अरे आप बताइए। देखिए, हम बस यही कहना चाहते हैं कि जब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है और शादी करने का फैसला भी ले लिया है, तो हमें लगता है क्यों ना हम इन दोनों की आज ही एंगेजमेंट कर दें। क्या एंगेजमेंट? वो भी आज? अचानक से एंगेजमेंट? हमने तो कोई तैयारी ही नहीं की है एंगेजमेंट की, ऐसे कैसे? देखिए, इस एंगेजमेंट की तैयारी करने की क्या जरूरत है? हम बस छोटी सी ही एंगेजमेंट करेंगे जिसमें हम दो फैमिली ही रहेंगे और सिर्फ रिंग ही एक्सचेंज होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि ताई हमें पराया ना समझे, वो हमें अपना समझे और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। और जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो हमें नहीं लगता कि एंगेजमेंट करने से कोई प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि बस एक छोटा सा एंगेजमेंट कर दे। हाँ, आप बोल तो सही रहे हैं, लेकिन एंगेजमेंट के लिए रिंग की तो जरूरत होगी ना। हमें तो मिस्टर जियोन को कोई रिंग देना होगा और हमने तो कोई रिंग खरीदा ही नहीं। बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम अभी जाके मार्केट से एक रिंग खरीद कर ले आते हैं। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये एंगेजमेंट है, शादी नहीं है। हम रिंग अपने साथ ही लेकर आए हैं। वही रिंग वो दोनों एक दूसरे को पहना देंगे, बस हो जाएगा एंगेजमेंट। अब आपको मार्केट जाने की, रिंग लाने की क्या जरूरत है? भला ये कैसी बात हुई? आप रिंग लाएंगे, वही रिंग मिस्टर जियोन पहनेंगे। मिस्टर जियोन को तो हमें हमारी तरफ से ही रिंग देना चाहिए था ना। हम ले आएंगे ना रिंग, आप फिक्र मत कीजिए, हम ले आएंगे और वही रिंग ताई मिस्टर जियोन को पहना देगी, बस थोड़ी सी देर में। ओहो, आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम ये एंगेजमेंट कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। जब शादी होगी तब रिंग आप लाना, लेकिन अब हम कपल्स रिंग लाए हैं, वही रिंग ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे बस, और रिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, हमें पता है हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी वो धूमधाम से अपने हाथों से करे, इसीलिए हम वो मौका आपके हाथों से नहीं ले जाएंगे। आपकी बेटी की शादी आप धूमधाम से ही करना, हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बस ये तो एक छोटा सा एंगेजमेंट ही है, इसमें रिंग हम ही दे देते हैं, शादी में रिंग आप ही लाना। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपकी बेटी की शादी आप धूमधाम से करना और शादी में जो रिंग आएगा वो भी आप ही लाना। हम शादी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन एंगेजमेंट तो अब करने दीजिए। देखिए, हम ये एंगेजमेंट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि ताई हमें पराया ना समझे। अगर आप लोगों को ये सब पसंद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? हमें क्यों पसंद नहीं होगा? हम तो बस यही चाहते थे कि जो रिंग है वो हमारी तरफ से है मिस्टर जियोन के लिए। लेकिन अगर आप लोग यही चाहते हैं कि आपके लाए हुए रिंग ही मिस्टर जियोन पहने तो फिर कोई बात नहीं, शादी में लेकिन मिस्टर जियोन को हमारे रिंग ही पहनने होंगे। ओहो, अच्छा हुआ, चलिए फाइनली आप लोग मान तो गए। जिमिना, जाओ जाके रिंग ले आओ जल्दी से। जी भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ताई, तुम यहाँ आओ। जाओ बेटा, जाओ। ये लो जंको, ये रिंग लो और ये रिंग लेके तुम ताई को पहले पहनाओ। लो। ये लो, ये रिंग तुम लो और ये रिंग लेके तुम जंखू को पहना दो। लो। पास आओ मेरे, सुन लो दिल की सदा। अरे वाह, अब हो गई ताई ऑफिशियली हमारी। अब हमारी जब मन करेगा हम ताई से मिलने आएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।
अरे उस वजह से एक्साइटेड मत हो, बस इस वजह से एक्साइटेड हो कि अब जल्दी से ताई शादी करके हमारे घर में आ जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर सुगा। अब हम जल्दी से ही शादी की सारी तैयारियां शुरू कर देंगे। शादी में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। नहीं अंकल, मिस्टर सुगा नहीं, अब आप हमें हमारे नाम से ही पुकारिए, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, और आप हमें मिस्टर एंड मिसेस करके पुकारेंगे ये तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए आप हमें हमारे नाम से ही पुकारिए। अगर आप हमें हमारे नाम से पुकारेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, जिन्होंने बिल्कुल सही कहा, आप ताए के मॉम डैड हैं तो हमारे भी बड़े हुए ना, तो इसीलिए आप लोग हमें तुम कह के और हमारे नाम से ही पुकारिए। अच्छा ठीक है, आज से मैं आप लोगों को आपके नाम से ही पुकारूंगा। अब ठीक है? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आप लोग शादी का डेट फिक्स करके हमें फोन पर बता देना। जो डेट आप दोनों फिक्स करेंगे उसी डेट में ही हम ताई और जंकुक की शादी करवा देंगे। क्या? पर शादी की डेट तो लड़के वाले ही फिक्स करते हैं ना, तो हम लोग कैसे शादी की डेट फिक्स करेंगे? देखिए, लड़के वाले लड़की वाले ये सब हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि कोई बड़े ही घर के फैसले लेते हैं। हम सब आपसे उम्र में छोटे हैं, इसीलिए हम यही चाहते हैं कि गुरुजन बन के, बड़े बन के आप ही सारे फैसले लें। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शादी की डेट आप लोग ही फिक्स करें। अगर हमारे ऊपर कोई बड़े होते तो शादी की डेट वही फिक्स करते, लेकिन हमारे ऊपर कोई बड़े हैं नहीं, इसीलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज। अरे आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, शादी की डेट हम ही फिक्स कर लेंगे। और हाँ, फिक्स करने के बाद हम आप लोगों को फोन करके बता देंगे, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। ताई, अपना ख्याल रखना। जी, और आप सब भी अपना ख्याल रखना। अब हमें तो सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार रहेगा, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टेक केयर ताई, मीट यू अगेन। और जब आना ना तो मेरे लिए ढेर सारी किताबें लेकर आना, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। चलते हैं, अपना ख्याल रखना। आप भी। पास आओ मेरे। अच्छा मेरे भाई, अब हमें देर नहीं हो रही है क्या? तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक ऑफर है। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएं, तो तुम्हें हमेशा जाना ही नहीं पड़ेगा, यहीं रह जाना। क्या कहते हो? नहीं, मैं तो जा ही रहा था। चलिए चलते हैं हम, चलिए। क्या सच में तुम हमारे साथ आ रहे थे? ओह, शायद मेरी आंखें ही खराब है, इसीलिए मैंने देखा ही नहीं और सोच लिया कि शायद तुम यहाँ रहना चाहते होगे। अच्छा, आप लोग संभाल के जाना, ठीक है? ओ दी, सीरियसली दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो एक दिन में आए और आपको देखे और एकदम से रिश्ता पक्का कर दिए और साथ में एंगेजमेंट भी हो गया। सीरियसली दी, मुझे सच में ये सब तो एक सपना लग रहा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। हाँ, मुझे लेकिन पता था ये तो होना ही था, क्योंकि मेरी बेटी तो लाखों में एक है। हाँ, ये तो सच है, लेकिन ये मत भूलना कि मिस्टर जीवन भी किसी से कम नहीं है, वो भी करोड़ों में ही एक है। देखा, वो कितने अच्छे हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। हाँ डैड, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले मैंने जब मिस्टर जीवन का नाम सुना और सुना कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है,
तो मुझे पहले लगा कि शायद वो रूड, कोल्ड और बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे जैसे ही है। लाइक सीरियसली, मैं तो खुद पर यकीन ही नहीं कर पाया कि कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो देखने में भी हैंडसम है और बहुत अच्छे हैं। सच में दी, आप बहुत लकी हो कि आपको मिस्टर जियोन जैसे पति मिलने वाले हैं। मैं तो कहूँगी कि वो तो दुनिया के सबसे बेस्ट पति होंगे, सच में। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मिस्टर जियोन बहुत अच्छे और उनके फैमिली मेंबर वो तो बहुत अच्छे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए होगे, है ना? जाओ, जाके रूम में जरा रेस्ट कर लो, जाओ। हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ और मुझे भी लग रहा है कि दी भी बहुत थक गई है। अच्छा, तो हम दोनों रूम में जाते हैं रेस्ट करने के लिए। दी, चलो हम चलते हैं। आप नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। और मॉम, डैड, आप दोनों ही तो सुबह से सारे काम कर रहे हैं ना, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों हमसे ज्यादा थके हुए हैं। अच्छा, आप दोनों जाइए रेस्ट कीजिए। ये जो सारे काम है ना वो मैं कर लूंगी। आप जाइए, जाके रेस्ट कीजिए, जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। और वैसे भी क्या काम किया है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सारा काम तो मेरे डैड ने ही की है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें सजाया है और नीचे आके बस सबको सर्व किया है और कुछ भी नहीं। और मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि इतनी जल्दी थक जाऊंगी। तुम जाओ, तुम दोनों जाके रूम में अच्छे से रेस्ट करो। ये तो थोड़ा सा काम है, मैं कर लूंगी। जाओ तुम दोनों, जाओ। मॉम, थकान आपके मुंह से झलक रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप कितने थक गई हैं। मैं कर लूंगी ना आपकी हेल्प। ओहो बच्चा, तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? मैं यहाँ हूँ ना। मैं और तुम्हारी मॉम, हम दोनों मिलके सारा काम कर लेंगे। मैं करवा दूंगी तुम्हारी मॉम की हेल्प। अब तुम जाओ, जाके तुम दोनों रेस्ट करो, जाओ। पर डैड, क्या है? अपने डैड की बात नहीं मानोगे तुम? ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ, हम बिल्कुल बुला लेंगे, तुम जाओ। चलो लिसा, हम चलते हैं। जी, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चलिए।